तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, एक सांप और एक शीशा। और बच्चों इसके लेखक हैं बेगम मोहम्मद बशीर। तो जो बच्चों इसके लेखक हैं जिनका नाम है बेगम मोहम्मद बशीर, ये हैं बच्चों हमारे केरल राज्य के। तो वहां पर बच्चों मलयालम लैंग्वेज चलती है। तो ये जो कहानी है द स्नेक एंड द मिरर, ये कहानी है वो मलयालम लैंग्वेज में थी, मलयालम भाषा में थी। और बच्चों इसको मलयालम भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है बच्चों वी अब्दुल्ला ने। ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये द स्नेक एंड द मिरर के जो ओरिजिनल राइटर हैं उनका नाम है बेगम मोहम्मद बशीर। और बच्चों जो ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने मलयालम भाषा से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है उनका नाम है वी अब्दुल्ला। तो चलिए पढ़ते हैं द स्नेक एंड द मिरर, एक सांप और एक शीशे की इस कहानी को। और बच्चों कहानी पढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने इसके पीछे के लेसन्स और पोएम्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको भी देख सकते हैं और उनको भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब इस कहानी को और शुरू करते हैं बिफोर रीड से। तो बच्चों यहाँ पर बिफोर रीड का पॉइंट नंबर फर्स्ट है, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। तो बच्चों क्या आप लोगों को अपने आप को शीशे में देखना पसंद है? अरे सर हाँ बिल्कुल हमें तो पसंद है, हम तो शीशे में देखते ही रहते हैं, है ना। तो जब मैं बताऊं ना, जब लड़के देखते होंगे वो कहते होंगे अरे देख भाई मैं हीरो दिख रहा हूँ, बिल्कुल हीरो। और लड़कियां, अरे लड़कियां भी ना बालिकाएं करे मैं हीरोइन हीरोइन, है ना, ऐसे करते होगे। चलो पढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स। तो बच्चों जब आप लोग शीशे में देखते हो तो सच बताना आप लोग क्या सोचते हो। आगे, हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड इनटू अ मिरर। तो बच्चों क्या आप लोगों ने किसी डॉग को या कैट को या बर्ड को शीशे में देखते हुए देखा है? आगे, व्हाट डू यू थिंक इट सीज। तो बच्चों आप लोगों को क्या लगता है कि वो शीशे में देख करके ये जो डॉग है कैट है या कोई बर्ड है वो क्या सोचते होंगे, है ना। तो आपने देखा ही होगा कि जो बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है, यदि वो कभी शीशे के सामने आ जाती है तो उसमें चोंच मारने लगती है कि ये मेरे जैसा इसमें कौन है ना, होता है ना ऐसा, आपने देखा ही होगा। और बिल्ली है ऐसे ही, डॉग है, डॉग भौंकने लगता है, बिल्ली है उस पर झपटने लगती है शीशे पर कि ये मेरे जैसा कौन है, आपने जरूर देखा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। तो बच्चों ह्यूमरस स्टोरी का मतलब होता है एक बहुत ही हंसी मजाक वाली कहानी। तो चलिए अब इस हंसी मजाक वाली कहानी को पढ़ती हैं। और जो है हमारी एक डॉक्टर के बारे में, एक स्नेक के बारे में और एक मिरर के बारे में। तो एक डॉक्टर, सांप और एक शीशे की कहानी को चलिए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर फर्स्ट से। तो पैराग्राफ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो बच्चों इस कहानी का मेन कैरेक्टर है डॉक्टर। तो जो बच्चों डॉक्टर होता है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ में बैठा हुआ होता है और वो उनको अपने जीवन में घटी हुई एक घटना के बारे में सुनाता है कि वो एक स्टोरी बताता है अपने बारे में कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। तो सभी उसके दोस्त हैं वो आसपास में उसके बैठे हुए हैं और वो डॉक्टर है वो कहानी उनको सुना रहा है। तो सबसे पहले वो शुरू करता है कहानी को और एक प्रश्न पूछता है। तो वो प्रश्न का क्या है, यहीं से ये कहानी शुरू होती है। तो ध्यान रखना कि डॉक्टर है वो कहानी सुना रहा है और उसके दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं, वो सभी लोग सुन रहे हैं। तो देखिए डॉक्टर क्या पूछता है। हैज अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो बच्चों डॉक्टर ने पूछा अपने फ्रेंड से कि क्या तुम्हें कभी किसी सांप ने ऐसा लपेड़ा है, यानी कि कभी कोई सांप है वो तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से पर लपड़ा है कभी। आगे, अ फुल ब्लेडेड कोबरा, और बिल्कुल एक खतरनाक कोबरा, क्या तुम्हें कोबरा ने कभी तुम्हारे शरीर पर लपड़ गया है कहीं पर किसी अंग पर। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो जो बच्चों सारे उनके जो दोस्त हैं डॉक्टर के सुन रहे थे वो सभी लोग साइलेंट हो गए, है ना, जब डॉक्टर ने ऐसे पूछा कि क्या तुम्हारे शरीर पर कभी किसी सांप ने ऐसा लपड़ गया है तुम्हारे शरीर पर, एक बिल्कुल खतरनाक कोबरा। तो जो सभी लोग उसके दोस्त सुन रहे थे ना वो सभी लोग शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। तो बच्चों होम्योपैथ मतलब होता है डॉक्टर। तो ये क्वेश्चन है डॉक्टर ने कहा। आगे, द टॉपिक केम अप व्हेन
वी आर डिस्कसिंग स्नैक्स। तो जो बच्चों ये जो बात है या जो सांपों की बात है, ये कहानी शुरू हुई थी जब बच्चों ये डॉक्टर और इसके दोस्त हैं वो आपस में बैठ करके सांपों के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। बी लिसनेड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। तो बच्चों अब जो उनके सारे जो फ्रेंड्स थे डॉक्टर के, अब वो ध्यानपूर्वक सुनने लगे और डॉक्टर ने कहानी आगे शुरू की। तो अब देखिए अब होती है यहाँ से मेन कहानी शुरू। तो चलिए पढ़ते हैं। इट वाज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। तो बच्चों डॉक्टर कहता है कि गर्मियों के दिन थे और रात के बच्चों 10 बजे हुए थे। आगे, आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्नेड टू माई रूम। मैंने खाना खाया अपने रेस्टोरेंट पर और मैं अपने कमरे की तरफ वापस लौट आया। आई हेard अ नॉइज फ्रॉम above एज आई ओपनड द डोर। तो बच्चों जैसे ही डॉक्टर ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो डॉक्टर को कुछ आवाज है वो सुनाई दी, है ना। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनते जाइए। द साउंड वाज फैमिलियर वन। तो जो बच्चों डॉक्टर को जो आवाज सुनाई दी ना, वो डॉक्टर को जानी पहचानी लग रही थी, है ना। उसने इसको पहले भी और सुना होगा, तो जानी पहचानी सी आवाज थी जो डॉक्टर ने सुनी। आगे, वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। तो बच्चों डॉक्टर यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी कहेगा कि मैं और जो चूहे हैं वो एक दोनों हैं, मिल करके रह रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो डॉक्टर ने आवाज सुनी थी वो बच्चों चूहों की आवाज थी। उसके कमरे में चूहे होंगे तो उन्हीं की आवाज डॉक्टर ने सुनी थी। आगे, आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ माचिस एंड लाइटेड द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल। तो बच्चों अब डॉक्टर ने माचिस है वो उठाई और केरोसिन का लैंप होता है जो जिसको अपन लोग डिब्बी बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं, तो डॉक्टर ने वो उठाई और माचिस से उसको जला दिया और वहीं टेबल पर रख दिया। आगे, तो आगे शुरू होता है बच्चों हमारा पैराग्राफ नंबर 2। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 2 को। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। तो बच्चों जो घर था वो इलेक्ट्रीफाइड यानी कि उस घर में लाइट नहीं थी, ठीक है। यानी कि अपने जैसे घर में होता है ना, सूर्या बल्ब लगे होते हैं, CFL लगे होते हैं, LED लगे होते हैं, तो उस घर में लाइट ही नहीं थी, इसलिए उसने अपना लैंप जलाया जो कि था केरोसिन का। आगे, इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम। रेंटेड मतलब होता है बच्चों किराए का कमरा। तो बच्चों ये जो डॉक्टर कह रहा है कि वो मेरा एक छोटा सा किराए का कमरा था, यानी कि डॉक्टर है कहीं पर किराए से रह रहा था। आगे, आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग बर मर्ज। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि जो मैं यहाँ पर केवल मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि मैं थोड़ी सी मेडिकल प्रैक्टिस यानी कि डॉक्टरी सीखने के लिए आया हूँ, और उसकी जो अर्निंग है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि उसके पास जो रुपया पैसे हैं वो भी उतने ज़्यादा नहीं है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। और बच्चों यहाँ पर देखो डॉक्टर कह रहा है कि मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपीज़ थे, यानी कि केवल 60 रुपये मेरे सूटकेस में थे। अलोंग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। और बच्चों उस सूटकेस में कुछ बच्चों इसकी शर्ट्स भी थी और कुछ धोती भी थी। आई आल्सो पजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वाज देन बियरिंग। और बच्चों उस डॉक्टर के पास एक ब्लैक कलर का कोट भी था जो डॉक्टर जब पहने हुए था, यानी कि जब वो खाना खा करके रेस्टोरेंट से वापस आया था कमरे में, तो जब वो अपना काला कोट है वो पहने हुए था। तो डॉक्टर के पास बस इतना ही सामान था। कितना सामान कि उसके पास सूटकेस में 60 रुपये थे, उसके पास कुछ शर्ट थी, कुछ धोती थी और एक ब्लैक कलर का उसके पास में कोट था। तो कुल मिलाकर के यही उसके पास में सामान था, और कुछ भी था उसके पास। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3 को। और पैराग्राफ नंबर 3 है कुछ इस प्रकार। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हैंग देम अप। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि मैंने अपना काला कोट है वो उतारा और मैंने अपनी व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट, यानी कि जो उसकी शर्ट है वो ज़्यादा व्हाइट नहीं होगी, तो वो कह रहा है कि नहीं ज़्यादा व्हाइट नहीं है, और बेस्ट यानी कि उसने अपनी बनियान, तो उसने बच्चों अपना कोट उतारा, शर्ट उतारी जो कि ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, और उसने बेस्ट यानी अपनी बनियान उतारी और उनको टांग दिया। आगे, आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम।
और बच्चों उसके कमरे में दो खिड़कियां थी। कितनी खिड़कियां थी बच्चों? दो खिड़कियां थी। तो डॉक्टर ने वो दोनों खिड़कियां हैं खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो बच्चों ये जो कमरा था ये बाहर वाले हिस्से का कमरा था और इसकी एक दीवार है बच्चों यार्ड यानी कि आंगन से सटी हुई थी, यानी कि आंगन के पास में ही बिल्कुल इसकी एक दीवार थी। आगे इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग ग्लैब्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। तो यहाँ पर बच्चों जो घर था वो टाइल्ड रूफ था, यानी कि जो छत थी बच्चों वो खपरेल छत थी, यानी कि जैसे अपने गांव में होते हैं ना खपरे वाले घर, तो वैसे ही उस डॉक्टर का वो खपरेल हुआ घर था। और इसमें उन खपरों को साधने के लिए बच्चों एक जो बीम है वो दीवार पर रखा हुआ था। जो खपरे थे खपरों को सपोर्ट करने के लिए दीवार पर एक बीम है वो रखा हुआ था। देयर वाज नो सीलिंग। और बच्चों एक तो वो खपरेल घर था यानी कि खपरेल वाला कमरा था और उस घर में कोई भी सीलिंग नहीं थी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। और आगे बच्चों को इस प्रकार से हमारी कहानी बढ़ती है कि देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। तो जो बच्चों जो बीम था ना जो उस घर में जो उस रूम में डला हुआ था वहां पर चूहों का रेगुलर ट्रैफिक लगा रहता था, यानी कि उस बीम पर से जो चूहे थे वो इधर से उधर पर घूमते रहते थे। आगे आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द बाल। तो जो बच्चों अब डॉक्टर कह रहा है कि मैंने अपना बिस्तर है वो लगाया और बिल्कुल मैंने वहां पर दीवार के किनारे उसको रख दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। तो जो बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मैं बिस्तर पर लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया, यानी कि उसको नींद नहीं आई। आई गोट अप एंड बेंट आउट टू द बरामदा। तो जो बच्चों डॉक्टर है अब उसको नींद नहीं आ रही थी तो अब वो उठा और बरामदा में चला गया। किस लिए? फॉर आ लिटिल एयर, यानी कि थोड़ी सी हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड, यहाँ पर बच्चों विंड गॉड मतलब हवा देवता यानी कि वायु देवता। तो आगे वट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। तो बच्चों जो डॉक्टर है वो लेट तो गया लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बरामदा में थोड़ी सी हवा लेने के लिए गया। लेकिन उसने देखा कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि जो वायु देवता हैं जो हवा चलाते हैं वो अभी छुट्टी पर हैं, वो चले गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे अब उसको हवा मिली कि नहीं मिली। और शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 से। आई बेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। तो बच्चों जब उसको हवा बाहर बरामदा में नहीं मिली तो डॉक्टर है बेचारा वहां से लौट आया और फिर वो चेयर पर बैठ गया। आगे आई ओपनड द बॉक्स विनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक द मटेरिया मेडिका। तो बच्चों अब डॉक्टर ने टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकाला और उस बॉक्स में से उसने निकाली एक बुक जिसका नाम था बच्चों, ये इसको ध्यान से सुनना, उस बुक का यानी उस किताब का नाम था द मटेरिया मेडिका। तो डॉक्टर ने एक टेबल के नीचे से एक बॉक्स में से एक बुक निकाली जिसका नाम था मटेरिया मेडिका। आगे आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। तो बच्चों जो डॉक्टर ने वो किताब थी मटेरिया मेडिका उसको टेबल पर खोला यानी कि टेबल पर पढ़ने के लिए रख ली और उसी टेबल पर बच्चों वो लैंप रखा हुआ था और उसी टेबल पर बच्चों एक बड़ा सा मिरर यानी कि बहुत बड़ा सा एक शीशा रखा हुआ था और वहीं पर एक छोटा सा कंगा डरा हुआ था मिरर के बगल में। तो चलिए पढ़ते हैं आगे बच्चों अब वो डॉक्टर है क्या करता है। तो चलिए देखते हैं। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। तो बच्चों किसी के पास में जब शीशा होता है ना तो हर कोई ये चाहता है कि मैं शीशे में एक बार देख लूं कि मैं कितना हैंडसम लग रहा हूं। आगे आई टुक आ लुक। तो बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मैंने भी शीशे में देखा। आगे इन दोज डेज आई वाज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी। तो इन दिनों में बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि अपने दोस्तों से इन दिनों में जो सुंदरता है उसके लिए मैं बहुत ही एडमायर था यानी कि मुझे सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती थी। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और मैं अपने आप को बहुत हैंडसम दिखने की कोशिश करता था। आगे आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर।
क्योंकि बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मैं अनमैरिड था, यानी कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर भी था। आगे, आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो डॉक्टर ने सोचा कि चलो अब मैं उठ करके देखता हूं कि मैं शीशे में कैसा लग रहा हूं, यानी डॉक्टर ने सोचा कि मुझे थोड़ा देखना चाहिए कि मैं अब कैसा लग रहा हूं। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड ran it through my hair and adjust the parting so that it looked straight and net। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर ने जो टेबल पर वहीं कॉम्ब यानी कि जो कंघा है वो वहीं पर पड़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने वो कॉम्ब यानी कि कंघा उठाया और अपने हेयर पर ऐसा फेरने लगा, यानी कि डॉक्टर ने अब कंघी करना शुरू कर दिया ताकि उसके बाल हैं वो खड़े हो जाएं और बिल्कुल साफ सुथरे लगने लगे। यानी कि अब डॉक्टर है, देखो रात में है ना, सो उसको नींद नहीं आ रही तो बढ़िया वो कंघी करने लगा, है ना, और उसने बाल है बढ़िया वो खड़े कर लिए। आगे, अगेन आई हेयर्ड दैट साउंड फ्रॉम द एबव। तो बच्चों जो साउंड उसने पहले सुना था, यानी कि जो चूहे थे उसने उनका साउंड पहले सुना था ना, जब वो आया था गेट खोला था जैसे उसने वो साउंड सुना था, तो वही साउंड वही आवाज है डॉक्टर ने फिर से सुनी, तो यानी कि उसने दोबारा ही वो आवाज सुनी। तो चलिए पढ़ते हैं अब आगे की आवाज सुनने के बाद क्या होता है। और अपन लोग पहुंच गए हैं बच्चों पैराग्राफ नंबर 5 पर, तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ 5 को। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। तो जो बच्चों डॉक्टर है उसने थोड़ा सा शीशे के पास में आया और फिर अपने आप को क्लोज से देखने लगा, यानी कि शीशे में अपने आप को पास से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। और बच्चों डॉक्टर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। अब क्या लिया? आई वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मोस्टस। तो बच्चों डॉक्टर ने ये निर्णय लिया कि मैं अब डेली सेव करूंगा। डेली सेव का मतलब होता है डेली में अपनी ये दाढ़ी मूछ हैं वो बनाऊंगा। एंड ग्रो अ थिन मोस्टेज, और मैं अपनी पतली पतली मूछें हैं वो भी उगाऊंगा। मोस्टस मतलब होता है बच्चों मूछें, तो मैं अपनी पतली पतली मूछें भी उगाऊंगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं ज्यादा और ज्यादा सुंदर दिखूंगा। तो ये बच्चों डॉक्टर ने निर्णय ले लिया कि मैं अब क्या करूंगा, सेव डेली यानी कि डेली दिन में सेव करूंगा, यानी कि दाढ़ी बनाऊंगा और मैं अपनी एक पतली सी मूछों को उगाऊंगा ताकि मैं और सुंदर दिख पाऊं। तो देख लीजिए अब बच्चों डॉक्टर का कमाल। चलिए पढ़ते हैं आगे। और बच्चों ये जो कहानी है ना डॉक्टर अपने दोस्तों को सुना रहा है ऐसी, है ना, तो और आप लोगों को सुना रहा हूं मैं, तो बढ़िया ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ही मजेदार कहानी है। चलिए पढ़ते हैं आगे। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। तो अब बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मैं अभी एक बैचलर था, यानी कि अभी मैं एक कुंवारा था। बैचलर मतलब होता है कुंवारा, तो डॉक्टर कह रहा है कि मैं अभी कुंवारा था और ऊपर से मैं एक डॉक्टर हूँ। आगे, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। अब डॉक्टर ने फिर से शीशे में देखा और फिर डॉक्टर मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। तो जब डॉक्टर ने शीशे में देखा तो डॉक्टर बड़ा खुश हुआ कि यार देखो मेरी स्माइल है, मैं कितना बढ़िया हंसता हूँ। तो आगे, आई मेड अनोदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। तो फिर डॉक्टर ने एक अर्थ शेकिंग डिसीजन यानी कि पृथ्वी को हिला देने वाला एक और निर्णय ले लिया, एक और डिसीजन ले लिया। तो वो क्या था डिसीजन? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। तो बच्चों जो अर्थ शेकिंग यानी कि पृथ्वी को हिला देने वाला डिसीजन था वो ये था कि अब मैं अपने चेहरे पर हमेशा ऐसी हंसी वाली मुस्कान रखूंगा ताकि मैं और ज्यादा हैंडसम दिखूं। आगे, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। तो बच्चों डॉक्टर फिर कह रहा है क्योंकि मैं अभी एक कुंवारा हूं और मैं ऊपर से एक डॉक्टर भी हूं, इसलिए मुझे और हैंडसम दिखना चाहिए। आगे, अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम एबव। तो बच्चों जो वो ध्वनि उसने पहले सुनी थी ना, जो साउंड वो आया था, तो 2 बार सुन ली थी उसने वो साउंड और फिर से है वो आवाज है वो उसको सुनाई दी, यानी कि उसने 3 बार है वो आवाज सुन ली। तो चलिए पढ़ते हैं अब आगे। पैराग्राफ 6, आई गोट अप। तो बच्चों अब डॉक्टर है वो चेयर पे बैठा हुआ था, तो चेयर पे से अब वो उठ गया। आगे, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। तो बच्चों अब डॉक्टर है वो अपने रूम में इधर से उधर घूमने लगा। देन अनोदर लवली थॉट स्ट्रक मी। और इसके बाद में डॉक्टर को एक अचानक से प्यारा सा थॉट यानी कि लवली थॉट है उसको फिर से आया, एक और अब विचार उसको आया। उसको वो विचार क्या था? आई वुड मैरी। तो डॉक्टर को विचार आया कि अब मैं मैरी यानी कि अब मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लांटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल
प्रैक्टिस। तो अब बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मैं शादी करूंगा और मैं शादी उस औरत से करूंगा जो कि हो एक डॉक्टर और उसके पास में हो बहुत सारा पैसा और उसको आनी चाहिए बहुत अच्छी से डॉक्टरी, यानी कि उसको मेडिकल प्रैक्टिस हो, उसके पास में बहुत सारा पैसा हो और वो डॉक्टर होनी चाहिए। तो मैं उस औरत से शादी करूंगा। आगे है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। सी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन। तो बच्चों यहाँ तक तो ठीक था कि डॉक्टर कह रहा है कि मैं महिला डॉक्टर से शादी करूंगा और उसके पास में पैसे होने चाहिए, उसको अच्छे से डॉक्टरी करनी आनी चाहिए। लेकिन बच्चों अब डॉक्टर कह रहा है कि सी हैड टू बी अ फैट, यानी कि बच्चों उसको मोटा होना चाहिए, यानी कि जो औरत होगी जिससे मैं शादी करूंगा वो थोड़ी सी कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, और बच्चों डॉक्टर है उसका वो रीजन ही बता रहा है कि क्यों है वो मोटी होनी चाहिए। तो कहता है डॉक्टर, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर है वो कह रहा है कि यदि मैं कभी सिली मिस्टेक्स कर दूं, यानी कि मैं थोड़ी सी कभी कोई गलती कर दूं तो और मुझे भागने की जरूरत पड़ जाए, यदि मैं कोई गलती कर दूं और मुझे भागने की जरूरत पड़ पाए तो जो मेरी पत्नी है ना, जो तो वो मेरे मेरे पीछे पीछे भाग नहीं पाए और मुझे पकड़ नहीं पाए। तो बच्चे सोच लीजिए आपके, इसलिए डॉक्टर कह रहा है कि जो मेरी वाइफ होगी ना वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि मैं उससे बच करके भाग पाऊं। तो देख लीजिए आप लोग डॉक्टर बच्चों क्या क्या चाह रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं अब डॉक्टर को और आगे समझते हैं इस स्टोरी को कि क्या क्या और डॉक्टर चाह रहा है। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिसम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। तो बच्चों अब डॉक्टर है, डॉक्टर के मन में ऐसे और बहुत सारे विचार हैं वो आ रहे थे। तो डॉक्टर है फिर से वापस आकर के उसी चेयर पर टेबल के सामने बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, लेकिन अब कोई भी साउंड है वहां से नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने जो 3 बार आवाज सुनी थी वो अब बिल्कुल भी कोई साउंड है, कोई आवाज है नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। तो बच्चों जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि अब कोई आवाज है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो सडनली बच्चों अचानक से डल थड, यानी कि अचानक से एक धम्म की आवाज है सुनाई दी और ऐसे लगा जैसे कि कोई एक रबड़ की ट्यूब है वो नीचे धरती पर गिरी हो। तो इसमें डॉक्टर ने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। आगे, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। सो डॉक्टर ने सोचा कि चलो ये धम्म की आवाज गिरी है और ऐसा लगा कि कोई रबर की ट्यूब गिरी है, तो चलो मैं मुड़ करके देख लेता हूं कि क्या है वो नीचे गिरा है। तो डॉक्टर ने देखा, नो सूनर आई हैड टर्नेड देन अ फैट स्नेक रेगलेड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। तो बच्चों नो सूनर जैसे ही डॉक्टर ने देखा और मुड़ा जैसे ही डॉक्टर, तो तुरंत एक फैट स्नेक यानी कि एक मोटा सा सांप डॉक्टर की चेयर के पास में आया और डॉक्टर के कंधे यानी कि शोल्डर पर डॉक्टर के बैठ गया। यानी कि जैसे ही डॉक्टर ने मुड़ के देखा वैसे ही एक मोटा सा सांप है डॉक्टर के कंधे पर आकर के बैठ गया। अब सोचिए डॉक्टर के कंधे पर सांप है, अब डॉक्टर क्या करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सेमुलटेनियस मतलब होता है बच्चों कोई दो घटनाओं का एक साथ घटना। तो यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि सांप का मेरे ऊपर बैठना यानी कि मेरे कंधे पर बैठना और मेरा मुड़ना, ये दोनों घटना एक साथ में हुई। यानी कि जैसे ही डॉक्टर ने पीछे देखा वैसे ही डॉक्टर के कंधे पर सांप है वो एक मोटा सा सांप है बैठ गया। तो आप सोचिए है ना कि डॉक्टर के कंधे पर सांप है वो एक बैठ गया, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल बहुत ही मोटा सा सांप। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7 को और समझते हैं आगे कहानी में क्या हुआ और सांप ने डॉक्टर के साथ में क्या किया। ठीक है, और ध्यान से सुन लो कि जो डॉक्टर है वो ऐसी कहानी है अपने दोस्तों को सुना रहा है। तो चलिए देखते हैं अब डॉक्टर के साथ है और सांप ने क्या किया। आई डिडंट जंप। तो बच्चों जैसे ही डॉक्टर के कंधे पर वो सांप बैठ गया तो डॉक्टर ने जंप नहीं
किया, यानी कि डॉक्टर है वहां से कूदा नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल, और डॉक्टर है वो बिल्कुल भी कांपा नहीं, यानी कि अब उसको ऐसी ऐसी कपकपी भी नहीं लगी, क्योंकि यदि वो कांपेगा तो डॉक्टर को तुरंत वो वही सांप है वो डस लेगा। आगे, आई डिड नॉट क्राई आउट, अब डॉक्टर चिल्लाया भी नहीं, है ना। आगे, देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, और डॉक्टर कह रहा है कि ऐसी बातें करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि सांप है वो किसी के कंधे पर बैठ जाए तो सोच लीजिए आप, और वो भी अचानक से, है ना। आगे पढ़ते हैं। द स्नेक सेल थ्रेड अलोंग माई शोल्डर एंड क्वालिड अराउंड माई लेफ्ट आर्म एबव द एल्बो, तो बच्चों अब जो शोल्डर पे से वो सांप था, शोल्डर पे से थोड़ा आगे आया और उसके लेफ्ट आर्म पर, यानी कि लेफ्ट वाली भुजा पर उसकी कोहनी में वो लिपट करके बैठ गया, यानी कि अब वो उसकी कोहनी में सांप है वो लिपट गया लेफ्ट आर्म की। ठीक है, अब देखिए अब वो लिपट भी गया, अभी तो केवल कंधे पर था। चलिए पढ़ते हैं आगे कि अब क्या हुआ। द हुड, हुड मतलब होता है बच्चों फन, सांप का फन। द हुड बाज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड बाज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि उसको जो फन है वो फैला हुआ था, और जो फन का है, और जो बच्चों उसका जो सिर है ना वो मेरे बिल्कुल सिर के करीब ही था, यानी कि जो उसका फन है सांप का वो मेरे सिर के बिल्कुल 3-4 इंच दूर था, बिल्कुल मेरे फेस से। अब 3-4 इंच आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है, तो इतने लेंगा है वो उसके फेस के, और वहीं पर फन किए है, तो सोचो अब डॉक्टर को कितना डर लग रहा होगा। अपन लोग तो ना सांप को देख लेते हैं ना, स्नेक को, तो बहुत ही डरते हैं। सोचो डॉक्टर के तो बिल्कुल सामने 3-4 इंच के सामने, मुंह के सामने बिल्कुल आ गया है, तो सोचिए कि डॉक्टर है वो कितना डर रहा होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे के डॉक्टर के साथ में क्या हुआ। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath, तो बच्चों डॉक्टर यहाँ पर कह रहा है कि ये केवल कहना सही नहीं होगा कि मैं अपनी सांस को रोक करके बैठा हुआ था, यानी कि अब वो सांस भी नहीं ले रहा था। आगे, आई बाज टर्नेड टू स्टोन, यहाँ पर देखिए डॉक्टर कह रहा है कि मैं बिल्कुल पत्थर सा हो गया था, क्योंकि यदि वो थोड़ा सा भी हिलता डुलटा ना तो सांप है वो उधर ही डस लेता, तो डॉक्टर है बिल्कुल पत्थर के जैसा बिल्कुल बन करके शांत बैठ गया। आगे, बट माई माइंड वाज वेरी एक्टिव, लेकिन जो डॉक्टर का माइंड था ना वो बड़ा ही एक्टिव था, यानी कि सक्रिय था कि ये सांप है देखो क्या कर रहा है, लेकिन वो मूर्ति बना हुआ था, है ना, लेकिन उसका दिमाग है वो बहुत ही तेजी से चल रहा था कि ये देखो सांप क्या कर रहा है। आगे, द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, और मेरे जो कमरे का जो दरवाजा है वो अंधेरे में खुलता है। आगे, द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और उस कमरे में पूरे में अंधेरा था, क्योंकि आप लोगों को उसने पहले ही बता दिया कि जो मेरा कमरा था उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रीफाइड ही नहीं था, उसने वो केरोसिन का लैंप है वो जलाया था, तो कमरे में अंधेरा तो होगा। आगे, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज ऑन द फ्लैश, और बच्चों उस लैंप की फ्लैश में ऐसा लग रहा था कि एक पत्थर की मूर्ति है वो बैठी हुई है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे, और पढ़ते पढ़ते बच्चों अपन लोग आ गए हैं पैराग्राफ नंबर 8 पर। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपन लोग पैराग्राफ नंबर 8 को, और देखते हैं कि डॉक्टर के साथ में आगे क्या हुआ। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, इसके बाद में बच्चों जब डॉक्टर के पास में ऐसी मुसीबत आ गई ना कि उसके बिल्कुल चेहरे के सामने 3-4 इंच पर बिल्कुल सांप ऐसा फन करके देख रहा है, तो अब डॉक्टर ने बच्चों इस संसार के, इस वर्ल्ड के और इस ब्रह्मांड के रचयिता यानी कि क्रिएटर को याद किया, यानी कि अब उसने भगवान की उपस्थिति को समझा कि भगवान होते हैं। आगे, गॉड वाज देयर, और भगवान वहां पर थे, तो उसने क्या कहा, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, आई ट्राइड इन माई imagination to write in bright letters outside my little hut the birds, ओ गॉड, तो यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि शायद मैंने कुछ ऐसी बात कह दी कि जो उनको पसंद नहीं आई है, यानी कि भगवान को पसंद नहीं आई है, इसलिए मेरे साथ में ये सांप है वो ऐसा फन करके आ गया। तो डॉक्टर ने अब मन में इमेजिनेशन करते हुए कहा, क्योंकि अब वो बोल तो सकता नहीं था, तो मन में उसने इमेजिनेशन करते हुए अपने एक बड़े से लेटर और सुनहरे शब्दों में लिखते हुए कहा, हे भगवान
यानी कि कहा कि हे भगवान, है ना। तो डॉक्टर है वो भगवान को याद करने लगा क्योंकि उसको भयंकर डर है वो लग रहा था। देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। तो बच्चों अब यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि मेरे लेफ्ट आर्म में, यानी कि जिस जोन वाली भुजा पर वो सांप है वो लपड़ करके बैठा हुआ था, उसी भुजा में डॉक्टर को अब है दर्द होने लगा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि वो सांप था, बहुत ही मोटा था, इसलिए डॉक्टर है और उसको दर्द है वो होने लगा। आगे, इट वाज एज इफ आ थिक लेडर रॉड। तो डॉक्टर कह रहा है कि वो मुझे सांप है बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो एक मोटे शीशे की छड़ हो। आगे कहता है डॉक्टर, नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वाज स्लोली बट पावरफुल्ली क्रशिंग माई आर्म। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, वो मोटे शीशे की छड़ नहीं, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे वो पिघले हुए आगी की छड़ हो, और वो मुझे धीरे धीरे लेकिन बहुत ही दमदार तरीके से मेरे आर्म को, यानी कि मेरी भुजा को ऐसे कुचल रही हो। क्योंकि जो सांप है वो ऐसे लपड़ा हुआ था, तो कोई भी चीज ऐसे लपट जाती है तो है ना, वैसे दर्द सा होता है ना भयंकर। तो ऐसे ही डॉक्टर को एक तो डर लग रहा था बहुत ही ज्यादा, और अब वो उनको ऐसे लग रहा था जैसे ये मुझे जो सांप है ऐसे कोई आग की ऐसी एक लपटती हुई मुझे कोई चीज है वो ऐसी लपेटती हुई मुझे कुचलती हुई जा रही है मेरे भुजा को। आगे, द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेनेड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। और अब डॉक्टर आगे कह रहा है कि मेरी जो आर्म थी, यानी कि मेरी जो भुजा थी, अब वो पूरी शक्ति है उसने खोना शुरू कर दिया। क्योंकि वो बहुत टाइम से वो सांप को टांगे हुए था और बहुत टाइम से वो टंगा हुआ था, इसलिए डॉक्टर की सारी शक्ति है वो चली जा रही थी, क्योंकि बहुत ही गरा उसको वो लगने लगा था। व्हाट कुड आई डू। लेकिन डॉक्टर कह रहा कि मैं कर ही क्या सकता था। अब एन उसको दर्द हो रहा था, एन शक्ति जा रही थी, लेकिन भाई वो सांप है ना बच्चों। यदि वो सांप थोड़ा सा भी ये डॉक्टर हिलता डुलता ना तो तुरंत वहीं पर डस लेता। इसलिए डॉक्टर बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा और दर्द को सहते हुए वहीं पर बैठा है चेयर पर। तो चलिए पढ़ते हैं अब आगे, और बच्चों अपन लोग पढ़ते पढ़ते आ गए हैं पैराग्राफ नंबर 9 पर। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 9 को। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्केड 4 इंचेस अवे। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, यानी कि यदि मैं थोड़ी सी भी हलचल, यदि मैं थोड़ा सा भी हिलता डुलता, तो जो सांप है वो मुझ पर तुरंत ही स्ट्राइक, यानी कि तुरंत ही मुझ पर हमला बोल देता। यानी कि यदि डॉक्टर है वो थोड़ा सा भी हिलता डुलता तो जो सांप है वो तुरंत ही उसको डस लेता। और आगे डॉक्टर कहता है डेथ लर्केड 4 इंचेस अवे। और डॉक्टर कहता है कि मृत्यु है वो मेरे 4 इंच दूरी पर ही खड़ी थी। यानी कि जो सांप है वो यदि उसके चेहरे के बिल्कुल पास में ही था, और यदि डॉक्टर वो हिलता डुलता थोड़ा सा तो सांप है बिल्कुल उधर ही उसको डस लेता। इसलिए डॉक्टर कह रहा है कि जो मृत्यु थी बिल्कुल वो मेरे 4 इंच दूरी पर ही खड़ी हुई थी। आगे, सपोज इट स्ट्रक वॉट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब बच्चों डॉक्टर है वो अपने आप से पूछता है, अपने आप से कहता है मन ही मन में, सपोज, मानो यदि सांप ने मुझे डस लिया, मुझे काट लिया, तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो डॉक्टर कह रहा है कि मैं कौन सी दवाई लूंगा। यानी कि अब डॉक्टर ही सोचो पूछ रहा है कि यदि सांप ने मुझे काट लिया तो मैं कौन सी दवाई लूंगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। और डॉक्टर आगे बच्चों कह रहा है कि कोई भी दवाई है मेरे कमरे में नहीं है। सोचो वो डॉक्टर होते हुए भी उसके कमरे में दवाई नहीं है जहां पर वो रहता था। आगे, आई बाज बट आ पुअर। तो अब डॉक्टर कह रहा है कि मैं तो बड़ा ही बेकार सा डॉक्टर हूँ। फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं बिल्कुल मूर्ख डॉक्टर हूँ, बिल्कुल स्टूपिड डॉक्टर हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फ्रीली एट माई सेल्फ। तो अब डॉक्टर है बिल्कुल अपने डर के, यानी कि सांप को अब उसका थोड़ा सा डर नहीं लगा और वो अपने आप पर हंसने लगा। क्योंकि बच्चों देखिए उसको इसलिए हंसी आ गई क्योंकि वो एक डॉक्टर होते हुए भी उसको ये नहीं पता कि यदि सांप काट ले तो मैं कौन सी दवाई को लूंगा, और मैं कितना बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो कमरे में दवाई ही नहीं है। इसलिए बच्चों उसको अपने आप पर थोड़ी सी हंसी आ गई। तो है ना बड़ी प्यारी सी कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं अब आगे कि डॉक्टर को क्या सच में उस सांप ने काटा कि नहीं, कि केवल डॉक्टर ही सोच रहा है। आगे, इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट। तो बच्चों अब यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है
कि शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर ने मेरी बात है वो सुन ली है। तो क्या बात है वो सुन ली है? आगे, द स्नेक टर्नेड इट्स हेड। तो बच्चों जो सांप था उसने अपना सिर है वो डॉक्टर की तरफ से दूसरी तरफ में मोड़ लिया, क्योंकि जो सांप था अभी डॉक्टर की तरफ फन किए हुए था, तो अब उस सांप ने अपना फन है वो दूसरी तरफ मोड़ लिया। तो अब बच्चों डॉक्टर ने थोड़ी सी सांस ली होगी, अरे सुन ली, भगवान ने, बच गया मैं, है ना, क्योंकि सांप ने वो दूसरी तरफ है अपना फन है वो कर लिया। आगे, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। तो बच्चों अब जो सांप है वो मिरर में देखने लगा और अपना प्रतिबिंब है उसको देखने लगा। यानी कि पहले है वो डॉक्टर है शीशे में देख रहा था, अब वो सांप है शीशे में देखने लगा, है ना। आगे, I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मैं ये क्लेम नहीं करूंगा, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि यही पहला सांप है जिसने शीशे में सबसे पहली बार देखा था। आगे, बट इट वाज सर्टेन दैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन बच्चों डॉक्टर ये कह रहा है कि इतनी बात तो पक्की है, इतनी बात तो सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है कि जो सांप है वो शीशे में देख रहा था। आगे, वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। तो बच्चों अब डॉक्टर है वो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है अपने आप से कि क्या ये जो सांप है वो अपने आप की प्रशंसा कर रहा है। आगे, वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग आ मोस्टेज। और बच्चों आगे डॉक्टर कहता है कि क्या एक ये इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है कि मैं भी अब मोस्टस यानी कि मैं भी अब मूछ है वो उगाऊंगा, और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और बियरिंग आ वेरमिलन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। और बच्चों यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि क्या ये सोच रहा है कि मैं अपनी आंखों में काजल लगाऊंगा, अपनी आंखों में मस्कारा लगाऊंगा, और क्या ये सोच रहा है कि मैं अपने माथे पर है, अपने फोरहेड पर है, अपने सिर पर है, मैं एक वर्मिलिन स्पॉट यानी कि मैं लाल सिंदूरी एक बिंदी है वो लगाऊंगा। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर है सांप के बारे में तरह तरह के प्रश्न कर रहा है कि क्या ये शीशे में देख करके ये सब सोच रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में वो सांप है वो क्या सोच रहा था। और बच्चों हम लोग ऐसा पढ़ते पढ़ते आ गए हैं पैराग्राफ नंबर 10 पर। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 10 को। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। तो अब डॉक्टर कह रहा है कि मैं इसमें बिल्कुल भी पक्का नहीं हूं, यानी कि मुझे ये बिल्कुल भी पक्का पता नहीं है। अब क्या पता नहीं है डॉक्टर को? व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल। तो बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मुझे ये पता नहीं है कि ये जो स्नेक है, जो सांप है, वो मेल है कि फीमेल है ना, ये भी डॉक्टर को पता नहीं है। आगे, आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली सिल्थरेड इनटू माई लैप। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मैं ये बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करूंगा कि ये जो मेल है कि फीमेल है, लेकिन जो सांप है बच्चों अब वो धीरे धीरे है उसके आर्म पे से, यानी कि जो कंधे में वो लिपट करके बैठा हुआ था, तो बच्चों वहां से वो धीरे धीरे सरकता हुआ उसकी लैप में आ गया। लैप मतलब होता है बच्चों गोदी। तो अब वो सांप है डॉक्टर के आर्म यानी कि भुजा में से खिसकता हुआ सरकता हुआ डॉक्टर की गोदी में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड द मिरर। और बच्चों अब वहां से उसकी गोदी में से वो सांप है वो क्रेप्ट यानी कि सरकते हुए बच्चों टेबल पर आ गया, और टेबल पर आने के बाद है बच्चों वो शीशे की तरफ है मुड़ गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters। तो अब बच्चों यहाँ पर वो डॉक्टर कह रहा है कि शायद मुझे लगता है कि अब वो सांप भी है अपने प्रतिबिंब को यानी कि अपनी फोटो को शीशे में देखने के लिए थोड़े पास में चला गया है। तो अब बच्चों यहाँ पर डॉक्टर को थोड़ी सी और राहत मिली होगी, क्योंकि अब वो डॉक्टर के शरीर से दूर हो गया है सांप। पहले देखो उसके कंधे पर बैठा था, फिर उसकी भुजा में लपड़ गया है ना, फिर उसकी गोदी में आ गया, और अब धीरे धीरे वो सांप है टेबल पर चला गया। तो अब डॉक्टर को थोड़ा सा अब अच्छा लगा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे कि अब सांप है वो क्या करता है और डॉक्टर है वो क्या करता है। आई वॉज नो मोर इमेज कट इन ग्रेनेड। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि अब मैं ग्रेनेड की मूर्ति है अब मैं नहीं रहा, क्योंकि बच्चों इसके पहले आपको पता ही है
कि जब डॉक्टर के जो कंधे पर है, जो उसकी भुजा में है, वो सांप है वो लपड़ा हुआ था, तो डॉक्टर है बिल्कुल पत्थर की मूर्ति जैसा बना हुआ था। अब चूंकि वो सांप है वो उसके शरीर से सरक करके टेबल पर आ गया है, इसलिए अब डॉक्टर कह रहा है कि अब मैं पत्थर की मूर्ति है, अब मैं ग्रेनाइट की मूर्ति है नहीं रहा। आगे, आई वाज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो अब बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मैं अचानक से एक हड्डी, मांस और खून वाला है मैं आदमी बन गया। यानी कि अचानक से डॉक्टर की अब जान में जान आ गई, क्योंकि सांप है वो उसको छोड़ करके दूर है वो चला गया था, है ना। आगे, स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, यानी कि डॉक्टर अपनी सांस रोके हुए उस चेयर पे से उठा। आई क्वाइटली बेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा। और बिल्कुल डॉक्टर धीरे से दबे पांव से गेट को खोलते हुए बरामदा में आ गया। आगे, फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रेन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि फिर मैं वहां से, यानी कि बरामदा में से बिल्कुल मैं अपने आंगन में कूदा और वहां से बिल्कुल मैंने दौड़ लगाई और बच्चों में जहां तक दौड़ सकता था वहीं तक मैं दौड़ता गया। तो बच्चों ये जो कहानी है उसके दोस्त हैं वो सुन रहे थे और डॉक्टर है वो इस प्रकार की कहानी है बड़े मजेदार तरीके से सुना रहा था। तो सभी दोस्त हैं बड़े ही ध्यान से और बड़े ही मजेदार तरीके से आप लोगों की तरह सुन रहे थे। तो आगे उन लोगों ने कहा, जो दोस्त हैं डॉक्टर के वो सुन रहे थे, तो उन लोगों ने कहा, फ्यू ईच ऑफ अस बिहेव्ड अ साई ऑफ रिलाइफ। तो बच्चों जो कहानी है उसके दोस्त हैं वो सुन रहे थे, तो जब उनने सुना कि डॉक्टर है वो बहुत ही स्पीड में उस घर से भाग गया जहां पर उसको वो सांप मिला था, तो सभी लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली कि अरे चलो ठीक है, डॉक्टर तो वहां से बच करके निकल आया। आगे, somebody asked। तो बच्चों उन जो उनके दोस्त हैं वो सुन रहे थे, उनमें से एक दोस्त ने पूछा डॉक्टर के बारे में कि पूछा कि डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। तो किसी ने पूछा, उनके दोस्त ने जो कि कहानी सुन रहे थे, कि क्या डॉक्टर साहब जो तुम्हारी जो वाइफ थी क्या वो वेरी फैट थी, बहुत ही मोटी थी। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या डॉक्टर की जो वाइफ थी वो सच में मोटी थी। और चलिए बच्चों पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 11। तो नो द डॉक्टर सेड। तो जैसे ही बच्चों जो डॉक्टर के जो फ्रेंड थे वो जो उसकी स्टोरी को सुन रहे थे, तो उनमें से एक फ्रेंड ने जैसे ही पूछा कि क्या डॉक्टर तुम्हारी जो वाइफ थी वो क्या सच में मोटी थी, तो डॉक्टर ने कहा कि नो, नहीं। आगे, गॉड विलेड अदरवाइज। तो डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि नहीं यार, मेरी वाइफ थी वो मोटी नहीं थी, क्योंकि भगवान ने कुछ और ही सोचा था। आगे, माई लाइफ कंपेनियन इज आ थिन रीडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि जो माई लाइफ कंपेनियन का मतलब है बच्चों मेरा जीवन साथी, यानी कि मेरी वाइफ। तो जो मेरी वाइफ थी इज आ थिन रीडी पर्सन, यानी कि बहुत ही पतली थी, बिल्कुल एक डंडी की तरह। विथ गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, और यानी कि बहुत ही तेज दौड़ने वाली थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए भगवान ने कुछ उल्टा ही सोच लिया था। डॉक्टर चाह रहा था कि मुझे बहुत ही फैट, बहुत ही मोटी वाइफ मिले, लेकिन बच्चों डॉक्टर को इसका उल्टा मिल गया, है ना, कि बहुत ही पतली सी है। और डॉक्टर चाह रहा था कि वो दौड़ नहीं पाए, लेकिन ये तो दौड़ने वाली ही मिल गई और पतली मिल गई। तो पूरा का पूरा उल्टा हो गया डॉक्टर के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं अब आगे के स्टोरी में क्या हुआ। Someone else asked डॉक्टर when you ran did the snake follow you। तो बच्चों उनमें जो डॉक्टर के जो फ्रेंड थे उन्हीं में से एक दूसरे फ्रेंड ने पूछा कि क्या डॉक्टर जब तुम वहां से दौड़े तो क्या सांप ने तुम्हें फॉलो नहीं किया, क्या सांप भी तुम्हारे पीछे पीछे नहीं दौड़ा। तो एक दूसरे ने बच्चों यही प्रश्न कर लिया कि सांप तो नहीं तुम्हारे पीछे दौड़ा। तो डॉक्टर क्या कहता है, द डॉक्टर रेप्लाइड आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड आ फ्रेंड हाउस। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि आई रेन एंड रेन, मैं दौड़ते गया, मैं दौड़ते गया और मैं दौड़ते गया, और मैं तब तक दौड़ते गया जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। और दौड़ते टाइम तो डॉक्टर ने बिल्कुल पीछे देखा ही नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि मैं तो दौड़ते गया, मैं तो अपने फ्रेंड के घर में जा करके
रुका। आगे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या कहता है डॉक्टर। इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक आ बाथ। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि मैं दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त के घर पहुंचा और इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। तो डॉक्टर है जैसे ही अपने दोस्त के घर पर दौड़ते दौड़ते पहुंचा तो डॉक्टर ने तुरंत स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, यानी कि डॉक्टर कह रहा है कि उसने अपने शरीर पर पूरे पर पहले तेल लगाया। एंड टुक अ बाथ, और इसके बाद उसने नहाया। आगे आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, और इसके बाद डॉक्टर ने साफ कपड़े हैं पहने। आगे द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह है 8:30 यानी कि 8:30 बजे मैं और मेरा दोस्त और मेरे 1-2 और साथी, यानी कि अब वो बहुत ज़्यादा डर गया था इसलिए अकेले नहीं गया वहाँ पर। उसने देखो कितने आदमी बुलाए अपने साथ में। उसने वो खुद था स्वयं और उसका एक दोस्त और 1-2 जने और उसने साथ में बुला लिए और वो गए वहाँ पर रूम पर, क्योंकि उसको वहाँ से अपना सामान है वो निकालना था। वट बी फाउंड बी हैड लिटिल टू कैरी। लेकिन बच्चों वहां पर उनको थोड़ा सा ही सामान है कैरी करने के लिए मिला, यानी कि ज्यादा कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा ही सामान मिला। अब थोड़ा सा सामान क्यों मिला तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। तो बच्चों यहाँ पर थीफ की बात आ गई, यानी कि चोर की बात आ गई। तो डॉक्टर कह रहा है कि जब मैं भाग गया था ना, क्योंकि जब वो दौड़ा था तो उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, तो उसके रूम का है वो गेट खुला हुआ डरा रहा होगा, इसलिए जब वो भाग गया था और रात भर वो अपने दोस्त के यहाँ पर रुका तो कोई चोर हैं वो आए थे और उसका सारा सामान है वो ले गए थे। केवल कुछ ही चीजें उन्होंने छोड़ी थी, उन चोरों ने वो सारा सामान है डॉक्टर का ले गए थे। आगे द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज फाइनल इंसल्ट। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि रूम है वो पूरी तरह से क्लीन यानी पूरी तरह से खाली कर दिया था चोरों ने, लेकिन पूरी तरह से खाली नहीं, उन चोरों ने कुछ ना तो छोड़ा था, कुछ तो उन चोरों ने छोड़ा था। तो मेरी बेइज्जती करने के लिए उन चोरों ने कुछ तो छोड़ा था, ऐसी डॉक्टर कह रहे हैं। तो अब बच्चों चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि डॉक्टर की बेइज्जती करने के लिए उन चोरों ने डॉक्टर के रूम में क्या छोड़ा था। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 12। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड। तो बच्चों जो दोस्त हैं उनकी कहानी सुन रहे थे तो उसमें से एक दोस्त ने कहा कि व्हाट वाज दैट। तो एक दोस्त ने पूछा कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम्हारी इंसल्ट है, तुम्हारी बेइज्जती है हुई थी। तो आगे डॉक्टर कहता है द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा माई बेस्ट द डाइटी बन। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी बनियान बहुत ही गंदी बनियान। तो बच्चों जो डॉक्टर की गंदी बनियान थी ना तो वो चोर है नहीं ले गए, क्योंकि गंदी बनियान का चोर क्या करेंगे, तो इसकी इंसल्ट इसकी बेइज्जती करने के लिए वो चोर हैं इसकी बनियान को छोड़ गए। तो देखिए आप इसकी गंदी बनियान की वजह से डॉक्टर की बेइज्जती है वो हो गई। तो चलिए पढ़ते हैं आगे कि अब डॉक्टर क्या कहता है। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस। तो यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि वो कैसा चोर था, उसको सफाई की कोई भी सेंस नहीं है, वो सफाई करना नहीं जानता है। आगे द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। तो यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि वो कितना रास्कल है, कितना बदमाश है, वो इसको ले जाता और इसको साबुन लगा लेता, इसको धो लेता, साबुन और पानी से धो लेता और बाद में फिर इसका यूज कर लेता, लेकिन वो तो ले ही नहीं गया क्योंकि चोरों को तो मेरी इंसल्ट करनी थी, ऐसा डॉक्टर है वो कह रहा है। आगे डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे। डॉक्टर, तो बच्चों उन्हीं में से एक दोस्त ने फिर पूछा क्या डॉक्टर तुमने सांप को अगले दिन देखा। तो डॉक्टर ने कहा द डॉक्टर लाफ्ड। तो डॉक्टर ने हंस करके कहा आई हैव नेवर सीन इट सिंस। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने इसके बाद उस सांप को कभी भी कहीं नहीं देखा। आगे इट वाज अ स्नेक विच वाज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। तो बच्चों डॉक्टर कह रहा है कि ये एक ऐसा सांप था जो अपनी ही ब्यूटी पर, अपनी ही सुंदरता पर वह मोहित हो गया था।
तो बच्चों यहाँ पर होती है ये कहानी हमारी खत्म। तो बच्चों देखिए कि डॉक्टर ने ये कहानी है वो किस प्रकार अपने दोस्तों को सुनाई कि सारे दोस्तों को बड़ा ही मजा आ गया। तो बच्चों उन दोस्तों को तो मजा आ गया था कहानी सुन करके, लेकिन आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे जरा कमेंट में जरूर बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बच्चों इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चों शेयर तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड के साथ जरूर कर देना, ठीक है। यदि आप लड़के हैं तो अपने दोस्तों के साथ कर देना, लड़की हैं तो अपनी सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि बच्चों वो लोग भी इस कहानी को आप लोगों की तरह बड़ी मजेदार तरीके से सीख पाए। और बच्चों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है बच्चों ये थोड़ा सा अभी यूट्यूब पर थोड़ा सा नया है, इसलिए बच्चों ये थोड़ा फेमस नहीं है। लेकिन बच्चों इस चैनल पर आप लोगों को बहुत ही सरल लैंग्वेज में और बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोगों को हर एक चीज समझाई जाएगी। इसलिए बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप स्टडीइंग, पढ़ते रहिए।